उमर कौन है, किसे कहते हैं उमर? 100 कम 5000 छोटी बड़ी मसाजिद का बानी उमर बिन खत्ताब कहलाता है। कौन उमर? बैतुल माल को कायम करने वाले उमर। कौन उमर? फौजी छावनियां बनाने वाले उमर। कौन उमर? अल्लाह के नबी फरमाए, तिरमिज़ी की रिवायत है, लौकाना बादी नबी क्यों लकाना उमर, अगर मेरे बाद बाबे नबुव्वत खुला होता तो उमर में नबुव्वत के औसाफ और कमालात मौजूद हैं, मेरे बाद उमर नबी होता। लेकिन याद रखिए, मौलाना बद्र आलम रहीमहुल्लाह ने तर्जमानुस सुन्ना में लिखा है कि किसी भी मनसब पे फायज होने के लिए जाती इस्तेदाद, सलाहियत और लियाकत के साथ साथ आसामी और सीट का खाली होना भी जरूरी है। सलाहियत थी लेकिन सीट खाली नहीं थी, सलाहियत थी लेकिन आसामी खाली नहीं थी। हजरत उमर बिन खत्ताब नबी तो नहीं बन सके लेकिन सहाबी खलीफा बने और ऐसे खलीफा बने, आज अगयार भी उनके निज़ाम खिलाफत और तरसे हुकूमत के बहुत सारे कवानीन और शोबों को अपने लिए, अपनी सल्तनत और रियासत के लिए आइडियल करार देते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर मेरे बाद बाबे नबुव्वत खुला होता तो उमर बिन खत्ताब नबी होता। यहाँ एक बात आपकी तवज्जो की नजर करना चाहता हूँ, पल्ले बांध लीजिए। अगर नबुव्वत का दरवाजा खुला होता उमर नबी बनता। अगर उमर बिन खत्ताब मुस्तफा के बाद नबी नहीं बने तो गुलाम अहमद कादियानी या किसी भी मुद्दई नबुव्वत के लिए दावे नबुव्वत का जवाब नहीं रह जाता। हुजूर बगैर किसी तावील और तखसीस के अल्लाह के आखिरी नबी है। जैसे रब की रबूबियत के बाद किसी भी किस्म की रबूबियत के तसव्वुर को कबूल करना कुफ्र है, ऐसे ही मोहम्मद की नबुव्वत के बाद किसी भी किस्म की नबुव्वत के तसव्वुर को कबूल करना कुफ्र है। लौकाना बाती नबीयुन लकाना उमर, ये शान है हजरत उमर की। अब वक्त नहीं है वगरना मैं बताता, वो वसफ नबी में था तो उमर में भी है, उस नबी में ये था इस उमर में ये भी है, उस नबी में वो था इस उमर में ये भी है, उस नबी में वो था इस उमर में ये भी है। बस बात को तूल से बचाने के लिए ये कह के आगे बढ़ता हूँ। हजरत उमर बिन खत्ताब कौन है आइए बताऊं। राहबर उमर, राहबर उमर, आका उमर, मुर्शिद उमर, मौला उमर। राहबर उमर, आका उमर, मुर्शिद उमर, मौला उमर, बरतर उमर, बाला उमर, आला उमर, औला उमर। जाते नबी पाक पर सोजान से शैदा उमर, जाते नबी पाक पर सोजान से शैदा उमर। ईमान में, ईकान में, एहसान में यकता उमर। बादे बहारी की तरह गुजरा इराक और रूम से, अबरे करम बनकर उठा ईरान पर बरसा उमर। माँ बाद खत्मुल मुरसली, कोई नबी उठना नहीं और ये सिलसिला चलता अगर तो एक नबी होता उमर। कौन उमर बिन खत्ताब? जिस रास्ते पे खड़ा हो उस रास्ते पे शैतान न ठहरे, जिस रास्ते पे चल रहा हो उस रास्ते पे शैतान चलना छोड़ दे। और उमर जब खुद थे उस वक्त तो क्या हैबत होगी, आज नामे उमर की हैबत हम तो देखते हैं नहीं आते। हजरत उमर की साथ की हैबत क्या होगी? जाएंगे मदीने में, जाएंगे रोज़े रसूल से बाहर बाहर से घूम के पलट आएंगे, घूम के पलट आएंगे। भाई रोज़े रसूल पे नहीं जाते जी, वहां उमर है, इसलिए नहीं जाते कि वहां उमर है। ये आप भी समझ लें, उमर है मगर सोया हुआ है, उमर है मगर सोया हुआ है। आप खुद सोचें, जब वो मदीने की सतह जमीन पे जागता था, सोए हुए का इतना डर है तो जागते उमर का कितना डर होगा। अश्शैतानु यफिर्रु मिनका या उमर, वैसे ही नहीं कहा तुझे देख के शैतान भाग जाता है। कहीं अल्लाह के नबी ने फरमाया, इन्नल्लाह जअलल हक्का
की जुबान पे भी अल्लाह हक जारी करते हैं, उमर के दिल पे भी अल्लाह हक जारी करते हैं। अपने ईमान की खैर मनाए वो लोग जो उमर के फैसलों को बिदअत कहते हैं, उमर के इज्तिहादात पे तनकीद करते हैं, जबकि उमर बिन खत्ताब की जुबान पे जो आया मोहम्मद उसे भी हक डिक्लेयर कर गए, जो दिल में पैदा हुआ उसे वसवसे के दायरे से निकाल के हक कह गए। और एक बात और अर्ज करता हूं, तवज्जो। हजरत अबू बकर सिद्दीक का मकाम मकाम सिद्दीकियत है, उनका मकाम मकाम सिद्दीकियत है। हजरत उमर का मकाम मकाम मुहद्दसियत है। सिद्दीकियत और मुहद्दसियत में निस्बत उखुव्वत की है। यही वजह है अल्लाह के नबी दोनों का इकट्ठा जिक्र करते हैं, इकट्ठा। अबू बकर और उमर का इकट्ठा, उस्मान और अली का फिर आगे इकट्ठा। फख्तदू बिल्लज़ैनि मिन बादी अबी बकर व उमर। इमाम रब्बानी हजरत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहिमहुल्लाह ने इमाम अबू हनीफा रहिमहुल्लाह का कौल मकतूबात शरीफ की पहली जिल्द में नकल किया। अहले सुन्नत वल जमात की मसलकी अलामात का जिक्र करते हुए इमाम साहब ने फरमाया, मिन अलामाति सुन्नति वल जमात तफसीलुल शेखैन, दो का अलग जिक्र, व मोहब्बतुल खतानैन, और दामादों की मोहब्बत का अलग जिक्र। जहां चारों का इकट्ठा जिक्र है वहां भी दो दो की निस्बत और दो दो का ग्रुप मोतबर माना जाता है। बहरहाल मैं अर्ज ये कर रहा हूं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हजरत अबू बकर का मकाम मकाम सिद्दीकियत है, रूहानी मकाम, और हजरत उमर का रूहानी मकाम मकाम मुहद्दसियत है, मुहद्दसियत। और वसाहत में जाना चाहूंगा, अल्लाह ने आलम दो बनाए, अल्लाह ने आलम दो बनाए। एक को आलम तशरीह कहते हैं, दूसरे को आलम तकवीन कहते हैं। इसी तरह अहकाम की भी दो किस्में हैं। नंबर एक तशरीई अहकाम, उनमें मुकल्लफ का अपना इख्तियार है, करे या ना करे। नंबर दो तकवीनी अहकाम, उनमें किसी का इख्तियार नहीं है, जो उधर तय है वो होके रहे। तशरीई अहकाम में इख्तियार है, बंदे पे नमाज के वजूब की शर्तें पूरी हो गई, फर्ज की शर्तें पूरी हो गई, फिर भी इख्तियार है, पढ़े या ना पढ़े फिर भी इख्तियार है, रोजा रखे या ना रखे, हज वाजिब हो गया फिर भी इख्तियार है, करे ना करे। माले निसाब भी था, हौलाने हौल की शर्त भी पाई गई, फिर भी इख्तियार है, ज़कात दे भी सकता है, रोक भी सकता है। ये तशरीई अहकाम है। तकवीनी अहकाम में इख्तियार नहीं है, जो तय है उसने होके रहना है। फलाने ने इतने साल की उम्र में मरना है, वो कुछ भी कर ले उसका इख्तियार नहीं है, उसने मरना ही मरना है। फलाने ने फलाने दिन पैदा होना है, वो कुछ भी कर ले उसने पैदा होके रहना है। फलाने नफ्स ने आना है, जितनी भी मंसूबा बंदियां करवा लो उसने आना ही आना है, आना ही आना है। तकवीनियात है। एक खान साहब के बेटे का नाम जबरदस्त खान, जबरदस्त खान। उनसे वजह तस्मिया पूछी तो उन्होंने बताया ये जबरदस्ती आया है, हमने दवाइयां बहुत खिलाई कि ना आए, ये फिर आ गया, इसलिए इसका नाम जबरदस्त खान है। तो ये तकवीनियात है। तो आलम भी दो, नंबर एक आलम तशरीह, नंबर दो आलम तकवीन। अहकाम भी दो तरह के, तशरीही अहकाम, तकवीनी अहकाम। अगली बात समझिए, तशरीह में भी असल अल्लाह की ज़ात, तकवीन में भी असल अल्लाह की ज़ात। अलबत्ता दोनों में अल्लाह ने अपने नुमाइंदे मुकर्रर किए, नायबीन मुकर्रर किए। तशरीह में अल्लाह ने आलम तशरीह में अपना नायब अंबिया को बनाया, अपना नायब अंबिया को बनाया, और तकवीन में अपना नायब फरिश्तों को बनाया। फिर कभी कभी ऐसे हुआ कि आलम तकवीन की झलक, तकवीन की झलक साहिब शरीयत पे पड़ गई, नबी पे पड़ गई। जब नबी पे, जिसका असल आलम आलम तशरीह है,
आलम तकवीन की झलक पड़ी, तकवीनियात में इख्तियार नहीं, जो तय है वो होता है। जब झलक पड़ी तो नबी की जुबान पे वही आया जिसने होना था। फिर नबी ने ओहद पहाड़ पे खड़े होके कहा, उसबुत ओहद फइन्नमा अलैका नबिय्युन व सिद्दीकुन व शहीदान। थम जा, तुझ पर एक नबी है, वस्फ़े नबुव्वत मौजूद है, व सिद्दीकुन, एक सिद्दीक है, वस्फ़े सिद्दीकियत मौजूद है। दो के लिए कहा शहीदान, वस्फ़े शहादत मौजूद नहीं है। झलक तकवीन की पड़ रही थी। जब तकवीन की झलक पड़ रही थी, फिर नबी की जुबान से तकवीनी उमूर निकले, ये दोनों शहीद होंगे। दुनिया इधर से उधर हो जाती, हजरत उमर और उस्मान को शहादत से अलग नहीं कर सकती।